तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक प्रश्न है कि पिछले 18 महीने से मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो रिटर्न के साथ में चल रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे मार्केट सिनेरियो में आपको म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? क्या ये आपके लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपको यहां से विड्रॉल कर लेना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे डाटाबेस एनालिसिस दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपका व्यू प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला डाटा पॉइंट मैं वो दिखाने वाला हूं, दुनिया में जब जब बड़े युद्ध हुए हैं, उस युद्ध के खत्म होने के बाद में नेक्स्ट ईयर ने मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, कैसा रिटर्न दिया, इसको समझेंगे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अभी जो युद्ध की कंडीशन चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की, इसके बाद का परिणाम क्या हो सकता है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा डाटा पॉइंट मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि यदि 18 महीने तक मार्केट ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है या फिर माइनस में रिटर्न दिया है, ऐसी कंडीशंस क्या पहले भी मार्केट में आई है, और आई है तो उसके नेक्स्ट एक साल के बाद में क्या रिटर्न मिला है, उसको समझेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 18 महीने से इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार आपको क्या दे सकता है। तीसरा डाटा पॉइंट हम ये समझेंगे कि मार्केट का पी एंड ईपीएस रेशियो हम समझेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल डाटा पॉइंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो, यहां से आपको यह समझ में आएगा कि मार्केट में अभी ज्यादा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर मार्केट की कंडीशन और खराब होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाटा पॉइंट मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी लमसम इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पहले अपने पर्सनल चेक करने हैं, अपनी परिस्थिति को पहले समझना है, उन चीजों को चेक करना है जिससे कि आपको यह कॉन्फिडेंस रहे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो तैयार किया हुआ है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए पहला डाटा पॉइंट समझते हैं। देखिए, इस चार्ट में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इसमें जितने भी बड़ी बड़ी युद्ध हुई है उस युद्ध के बारे में डाटा पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, पहला युद्ध 1999 में कारगिल वार जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, यहां पर पीक ड्रॉ डाउन जो आया था, मतलब मार्केट जिस पीक पे थी वहां से 6% डाउन हो गई थी, और बाद में सिर्फ एक साल के बाद में, ड्रॉ डाउन के एक साल के बाद में मार्केट ने 29% का रिटर्न दे दिया था। जो इसका मतलब यह होता है कि 6% माइनस जाने के बाद वहां से दोबारा एक साल के अंदर ही 29% का रिटर्न दे दिया था। उसी तरह से 2003 में जो ईरान वार हुआ था, वहां पर ड्रॉ डाउन हुआ था 5%, लेकिन एक साल के बाद में 71% का रिटर्न दे दिया था। इसी तरह से रशिया यूक्रेन वार हम लेते हैं 2022 में, तो पिक ड्रॉ डाउन हुआ था 12% का, 12% डाउन गई थी, और सेम एक साल के अंदर ये 12% कवर करने के बाद का 4% रिटर्न एक्स्ट्रा दे दिया था। इसी तरह से इजराइल हमास का जो छोटा युद्ध हुआ था, इसमें -3% गया था, और उसके एक साल बाद में 26% तक का रिटर्न अपने पीक ड्रॉ डाउन से दे दिया था। तो ये जो पूरा रेशियो है ना, इससे हम समझ सकते हैं कि जब जब भी युद्ध हुआ है, वो युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी कि ड्रॉ डाउन के बाद में एक साल के अंदर अंदर मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की वजह से मार्केट जो डाउन जा रहा है, आपको यह समझना है कि जब ये युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो मार्केट तुरंत रिएक्शन देके ज्यादा ग्रोथ देगा, ये इतिहास बोल रहा है। यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अभी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हो सके तो अपनी एसआईपी बढ़ानी चाहिए और लमसम इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट युद्ध के बाद में एक साल के बाद में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है, ऐसा हमें हिस्ट्री से पता चलता है। दूसरा एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं जो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस एनालिसिस में आप ये समझेंगे कि पिछले 18 महीने से हमें रिटर्न नहीं मिला। क्या मार्केट में पहले ऐसी सिचुएशन आई थी? जी हां, एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है।
मार्केट में कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर मार्केट ने कंटिन्यू 18 महीने तक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है या फिर माइनस में रिटर्न दिया है, लेकिन उस 18 महीने के पीरियड के बाद में क्या हुआ, इसको समझने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले जुलाई 2001 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक का जो 18 महीने का पीरियड था, उसमें मार्केट ने 1.92% का रिटर्न दिया था सिर्फ। और इसके ठीक 12 महीने बाद में मार्केट ने 72%, 72% का रिटर्न दिया। और इसके ठीक 36 महीने बाद में मार्केट ने 159% का रिटर्न दिया था। इसी तरह से ऊपर वाले तीन रेशियो आप देखेंगे तो मार्केट ने 12 महीने बाद 81% और 248% 36 महीने बाद का रिटर्न दे दिया। एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जब 18 महीने के लगातार पीरियड में मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उस पीरियड के बाद में ठीक 12 महीने में काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है और ठीक 36 महीने के बाद में और ज्यादा अच्छा रिटर्न दे दिया है। इसी तरह से ये पूरा टेबल इन 18 महीनों के पीरियड को दिखाता है जब मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे दो टेबल कि हर एक 18 महीने में ऐसी सिचुएशन थी जहां पर मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया या फिर माइनस पॉइंट में रिटर्न दिया, लेकिन उसके 12 महीने बाद में कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है जहां पर मार्केट ने रिटर्न कम दिया हो। बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट होकर मार्केट से निकला है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 18 महीने का पीरियड है, ये पीरियड इन्वेस्टमेंट करने का ही बेस्ट टाइम है। और यहां पर जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, वो आने वाले समय में ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाएगा क्योंकि आपकी यूनिट्स बहुत अच्छी कलेक्ट हो रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सिनेरियो होता है मार्केट में, जब युद्ध चलते हैं, मार्केट उस वजह से डाउन जाता है, 18 महीने तक मार्केट अगर कुछ अच्छा रिटर्न नहीं देता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, री एनालाइज करते हैं। ये सबसे सही टाइम होता है क्योंकि आपके प्रॉफिट्स कम होते हैं, आपको टैक्स नहीं लगते हैं और आप अच्छे से उसको रीबैलेंसिंग करके अपने पोर्टफोलियो को सही दिशा में ले जाने का ये सही मौका होता है। तो अगर आपने पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया है तो हम पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर करना है। उससे पहले ये जो बारकोड दिख रहा है, आपको स्कैनर दिख रहा है, इसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज आपने पेड करने हैं। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और हम आपका पूरा कंसल्टेशन करने के बाद आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको नया पोर्टफोलियो बना करके भी देंगे। आगे का एक डाटा पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है। ये डाटा पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें हम समझेंगे कि आज निफ्टी 50 का और मिड कैप का क्या पीई रेशियो है और उसका ईपीएस कितना है, ये समझते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे तो निफ्टी 50 का जो पीई रेशियो है वो आज की डेट में 10.7% माइनस चला गया है। 10.7%, इसका सीधा मतलब होता है ये 18 महीने का कैलकुलेशन है। आज से 18 महीने मार्केट जिस भाव में था वहां से 10.7% सस्ता मिल रहा है अभी। तो सीधा समझ में आता है कि जब चीजें सस्ती मिलती है तो हमको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ में ईपीएस रेशियो, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ये जो रेशियो है ये 6.3% प्लस चला गया है, ज्यादा हो गया। ऐसी कंडीशन में हालांकि मार्केट यहां से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मार्केट हिला नहीं है। तो ये सही मौका है कि ऐसी कंडीशन में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दे। इसी तरह से अगर हम मिड कैप का देखें तो मिड कैप का पी 30.1% माइनस चल रहा है। यानी कि 18 महीने पहले निफ्टी मिड कैप जितने पैसे में मिल रहा था उससे 30% डाउन में अभी मिल रहा है। और इसका ईपीएस रेशियो 37.5% बढ़ चुका है। अर्निंग पर शेयर 37.5% बढ़ चुका है। मार्केट यहां से भी ऊपर जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हिला नहीं है। इसका सीधा सिग्नल है कि आप इस समय पे जितना हो सके आपसे उतना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 डाटा पॉइंट हमने इस वीडियो में देखा। सबसे पहले मैंने वार के बारे में बताया जहां पर हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जब जब वार हुआ है मार्केट थोड़ा डाउन गया है, लेकिन उसके ठीक 12 महीने बाद बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट ने जनरेट करके दिया है।
तो ये इन्वेस्ट करने का सही मौका है। दूसरा डाटा पॉइंट हमने ये समझा कि जब भी 18 महीने का पीरियड जिसमें मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उसके ठीक 12 महीने और 36 महीने बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये भी आपको सिग्नल देता है कि आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए इस समय पे। तीसरा डाटा पॉइंट हम देखा कि निफ्टी 50 और मिड कैप में पीई रेशियो और ईपीएस रेशियो को देखा, जो भी आपको बताता है कि ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही मौका आपको दे रहा है। अब मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो इसकी भी हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना रखी है। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको वो वीडियो मिल चुका है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ को समझ सके और सही मौके का फ़ायदा उठा के सही इन्वेस्टमेंट की दिशा में जा सके। नमस्कार, जय हिंद।